हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल इवल, जिसके अंदर आपका चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, फीमेल फेटिसाइड, फीमेल इनफेंटिसाइड और ड्रग एडिक्शन आता है। इस बेस पे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आप अच्छा स्कोर करोगे और इस टाइम आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज फीमेल फेटिसाइड लार्जली एबॉलिश्ड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है थ्रू स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स, एजुकेशनल कैंपेन्स, कम्युनिटी इंटरवेंशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। जो फीमेल फेटिसाइड है वो लार्जली कैसे अबॉलिश हुआ इंडिया में? देखो, इसके लिए काफी स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स लाए गए थे, जैसे कि प्री कंसेप्शन, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स थे, जिसको पीसीपी एनडीटी एक्ट कहते हैं। इसके तहत भी बहुत सारे लीगल मेजर्स लाए गए थे जिससे लार्जली अबॉलिश हुआ इंडिया में। सो पार्ट ए, थ्रू स्ट्रिक्ट लीगल मेजर्स, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया वाज फीमेल फेटिसाइड मोस्ट प्रीवेलेंट? किस रीजन में इंडिया के फीमेल फेटिसाइड ज्यादा होता था? पहला, नॉर्दर्न स्टेट्स में, साउदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स। तो फीमेल फेटिसाइड ज्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सारी स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता था। सो पार्ट ए, नॉर्दर्न स्टेट, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएटिव हैज द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू एड्रेस ड्रग एडिक्शन? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा इनिशिएटिव लिया जिससे ड्रग एडिक्शन को उन्होंने एड्रेस किया? कि एक तरह से उसके लिए उन्होंने एक कंट्रोल प्रोग्राम बनाया। वो कौन सा प्रोग्राम? यहाँ पे चार ऑप्शंस में है, नेशनल एंटी ड्रग पॉलिसी, नेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम और नेशनल सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, नेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया था ताकि वो ड्रग एडिक्शन और उसके रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस कर सके। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट नॉट टेकन टू एड्रेस चाइल्ड अब्यूज? कौन सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लिया है जिससे चाइल्ड अब्यूज को एड्रेस किया गया था? देखो, चार ऑप्शन है और इसमें तीन ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो चाइल्ड अब्यूज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे, एक नहीं लिया था। आपको बोलना है वो कौन सा ऑप्शन। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आईसीपीएस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पीओसीएसओ एक्ट और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इजीली यहाँ से आपको ऑप्शन में भी समझ आएगा। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन? कि इंडिया में वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस को अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करती है? चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी, सेव द चाइल्ड, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन और बचपन बचाओ आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी पार्ट, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन एक एनजीओ की तरह काम करता है और ये डेडिकेटेड है जिससे ये चिल्ड्रंस जो अब्यूज और एक्सप्लॉइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। सो पार्ट सी, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंडिया गवर्नमेंट एड्रेस चाइल्ड लेबर इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज? थ्रू लीगल मेजर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। देखो, इंडिया गवर्नमेंट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत चाइल्ड लेबर को एड्रेस करती है। जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर को काम करवाया जाता है, तो इसको जाहिर सी बात एक ही चीज से वो एड्रेस कर सकते हैं, थ्रू लीगल मेजर्स। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पीओसीएसओ एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? किस साल में इनेक्ट हुआ था? 2005, 2012, 15 और 18। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, 2012 में पीओसीएसओ एक्ट इनेक्ट हुआ था इंडिया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू कम्बैट चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ती है? एक तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचाती भी है, बहुत सारी एक्सप्लॉइटेटिव सिचुएशन से भी उनको रेस्क्यू करती। क्या वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ? क्या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है? क्या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है? और बचपन बचाओ आंदोलन है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके तहत बहुत सारी केसेस में वो चिल्ड्रंस को बचाते हैं फ्रॉम चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग। सो पार्ट डी, बचपन बचाओ आंदोलन, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएटिव हैज द इंडियन गवर्नमेंट टेकन टू रिहेबिलिटेट चिल्ड्रन लेबर्स? नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, मिड डे मील स्कीम,
सर्व शिक्षा अभियान इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ISDC। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP। NCLP इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट था जिसमें रिहेबिलिटेट किया जाता है चाइल्ड लेबर्स को और उनको एक एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। सो पार्ट ए नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a measure taken by the Indian government to prevent children trafficking? Setting anti-human trafficking units, implementing the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, establishing child welfare communities और enforcing right to education act। तो जाहिर सी बात जो ऊपर तीन ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम पार्ट ए टू सी वो काम करती है किस पे? टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। लेकिन जो डी है एनफोर्सिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट RT एक्ट का काम है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना सारे चिल्ड्रंस को। इसका चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ कोई भी लिंक नहीं है। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर फिजिकल इमोशनल एंड सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन? चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड नेग्लेक्ट और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी चाइल्ड अब्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड? कि एक तरह से आपको बोलना है वो कौन सी टर्म है जो किसके लिए यूज होती है जहां पे डेलिब्रेटली जो न्यू बॉर्न फीमेल चाइल्ड है उनको मारा जाता है। चाइल्ड लेबर, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड नेग्लेक्ट और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी फीमेल इन्फेंटिसाइड। उस टर्म को कहते हैं जहां डेलिब्रेट किलिंग होती है न्यू बॉर्न फीमेल चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रीज और बिजनेस ऑफन इन डेंजरस और हार्मफुल कंडीशन? एक तरह से आपको सिंपल बोलना है वो कौन सी टर्म है जो किसके लिए यूज होती है अगर इंडस्ट्रीज या किसी बिजनेस में चिल्ड्रन से काम करवाया जाता है। क्या उसको चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड नेग्लेक्ट और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट एंड बेटर आंसर यहाँ पे रहेगा वो है चाइल्ड लेबर। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सोशल इवल रेफर्स टू द एक्सेसिव यूज ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस सच एज ड्रग और अल्कोहल? ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए ड्रग एडिक्शन। इस MCQ सेशन का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न इन्फेंट? देखो यहाँ पे न्यू बॉर्न इन्फेंट की बात हो रही है और ऑप्शंस क्या क्या है? क्या उसको फीमेल फेटिसाइड कहते हैं, क्या इन्फेंटिसाइड कहते हैं, क्या चाइल्ड नेग्लेक्ट कहते हैं या चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी इन्फेंटिसाइड। आई होप इस MCQ सेशन में आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती है या किसी और सब्जेक्ट पे भी आप MCQs चाहते हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उस पे भी हम अपलोड कर सकें। फिलहाल हम सोशियोलॉजी के रिलेटेड ही MCQs इस पे अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।